आज हम जो भी हैं पास्ट में लिए गए डिसीजन की वजह से हैं। कल हम जो भी होंगे जैसे भी होंगे आज के लिए डिसीजन की वजह से होंगे। डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में। और आज वो समय आ गया है जब लेना है आपको डिसीजन। बहुत ही स्ट्रेसफुल वाला माहौल होता है। 12th के एग्ज़ाम देने के बाद लगता है कि क्या करियर चुने। कोई गाइड कर देता, कुछ सही इन्फॉर्मेशन होती तो हम सही करियर चुन लेते। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे गलत करियर चुन लेते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है उसमें ना जाकर जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ चले जाते हैं और अपना करियर बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं। फिर लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा। वेलकम टू कॉन्सेप्ट बॉक्स। मेरे चैनल में आपको फ्री बायोलॉजी के पूरे लेक्चर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाती है। उसके अलावा नीट और अदर एग्जाम के अपडेट्स मिल जाते हैं, ब्रेन एंड मेमोरी हैक्स मिल जाते हैं। सो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताऊंगी, उसका स्कोप बताऊंगी, उसमें क्या पैकेज मिलता है, क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसको एंड तक जरूर देखना सो दैट कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपसे मिस ना हो जाए जो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो इसको डिटेल में देखना, बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो, सो कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है, नीट नहीं हुआ लेकिन मेडिकल फील्ड में ही रहना है, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही रहना है, डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर जैसा ही दिखना है, डॉक्टर ही कहलाना है, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है बीएससी नर्सिंग, जो कि नीट के थ्रू होता है लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग करवाती हैं। सो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, डीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लैब का कोर्स है। जितने भी डिजीज रिकॉग्नाइज होते हैं ना, आप जाते हो हॉस्पिटल में और टेस्ट वगैरह होते हैं, वो डीएमएलटी वाले होते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा ओटीटी का कोर्स कर सकते हैं एंड रेडियोलॉजी इमेजिंग का कोर्स कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में आपका रेडियोलॉजी के अंदर आ जाएगा एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सब जो करते हैं। तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, किसी क्लिनिक जाते हैं, तो हम उन्हें भी तो डॉक्टर ही कहते हैं। और इनकी पैकेज भी अच्छी होती है। अगर आप बड़े किसी क्लिनिक में जॉब करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में या फिर बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो इसकी पैकेज भी अच्छी होती है। 20,000 से स्टार्ट होकर के 60-75,000 तक जाती है। देन पैरामेडिकल में आजकल जो चलन में है वो है न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब, जिसको डाइटिशियन भी कहते हैं। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है आजकल। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो इसमें भी बहुत अच्छी पैकेज है, क्योंकि हर बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियन होता ही होता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी करने में सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि अगर मान लो तुम्हारा किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो एटलीस्ट तुम अपनी दुकान लगा सकते हो या फिर घर घर जाकर के सर्विस दे सकते हो। और फिजियोथेरेपी का डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हड्डियों में आजकल दर्द होना मतलब आम बात सी हो गई है। चोट लगना, दर्द होना, और डॉक्टर ज़्यादातर दवाई देने की जगह फिजियोथेरेपी ही एडवाइस करते हैं। सो फिजियोथेरेपी करने के बाद मिनिमम आप एक सेशन का 300 से 600 कमा सकते हो और मैक्सिमम 3000, 6000, 7000 तक कमा सकते हैं सिर्फ एक सेशन का। तो समझ लो कि एक बंदे को अगर दर्द है तो वो कितने सेशन कराएगा, और अगर आपकी पहुंच अच्छी है उस जगह में तो आप डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकते हो। सो ये हो गई अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे हो ना, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हो। बिल्कुल स्विच करना पड़ेगा इससे, साइंस छोड़ करके मैनेजमेंट वाले कोर्स में जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा इनकम होती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बहुत ज़्यादा इनकम होती है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज में भर भर के सब्जेक्ट्स हैं, बस इन्फॉर्मेशन के लैक होने की वजह से बच्चों को पता नहीं है। सो प्रोफेशनल सब्जेक्ट में अगर आपकी जॉब लगेगी तो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, लैब में, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहाँ लगेगी, या फिर बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें लग जाती है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, बायो को अच्छा कर रहे हैं, उसको एनहांस कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ों को हटा रहे हैं, जो भी जेनेटिक डिजीज़ है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी अगर अच्छा लगा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो आप ले सकते हो। समझना कि जो भी पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ना है, और इसमें भी जॉब लग जाती है आपकी लैब्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, रिसर्च सेंटर्स में। और इसका पैकेज भी अच्छा होता है। पैकेज स्टार्ट होता है 40,000 से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख, और आगे भी जा सकता है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर वर्क। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोब्स का इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट में, हमारी बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अगर माइक्रोब्स में इंटरेस्ट है तो आप माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो। उनके ये नाम को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो। इसका भी स्कोप अच्छा है, बायोटेक्नोलॉजी की ही तरह है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा स्कोप इसका कम है। और जॉब लगेगी वही जो मैंने बताया, वो सबके लिए कॉमन है।
थर्ड इज़ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस का डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इंडिया में इसका बहुत खासा स्कोप है नहीं। इसमें पढ़ना पड़ता है आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग, सेरोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस चला जाता है, और लास्ट में लॉ भी पढ़ना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस फॉरेंसिक साइंस के अंदर आता है। और तो मेरा खुद का सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस है, तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि क्या करना, क्या पढ़ना पड़ता है। और मैं मतलब ऑनेस्टली बता दूँ तो इंडिया में इसका स्कोप बहुत कम है, फॉरेन में इसका स्कोप ज़्यादा है। एज ए डिटेक्टिव वर्क कर सकते हो, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हो, फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो, FSL में इसमें जॉब लग जाती है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। और इसका पैकेज जाता है मिनिमम 40,000 से लेकर के 1.5 लाख तक जाता है। साइंटिफिक ऑफिसर, पुलिस ट्रेनर भी आप इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन और बायोलॉजी, जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह, क्रोमोजोम में कहाँ कहाँ पे क्या सीक्वेंस भरे हुए हैं, उन सीक्वेंस का क्या मतलब है, कौन सी सीक्वेंस में कौन सी डिजीज होती हैं, ये सारा डिटेल्स आपको पूरा डाटा के साथ पढ़ना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर साइंस भी होगा और थोड़ा बायोलॉजी भी होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। डाटास वगैरह के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो आप इसमें जा सकते हो। इसका भी पैकेज ऑलमोस्ट माइक्रोबायोलॉजी के ही जैसा है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में स्कोप अच्छा है, लेकिन बच्चे जाना नहीं चाहते। बच्चों को लगता है एग्रीकल्चर में जाकर के खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। नहीं, एग्रीकल्चर में जाने के बाद आप ट्रेंड करते हो लोगों को, एंड एग्रीकल्चर में जाने के बाद आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है फर्टिलाइजर डेवलप करना, कंपोस्ट डेवलप करना, उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके निकालना, पिस्की कल्चर आ गया, डेयरी, इसके अलावा अगर आप सेरीकल्चर ये सब आगे कर लेते हो तो भाई लाखों करोड़ों में लोग आज कमा रहे हैं एग्रीकल्चर करके। बहुत सारे लोग तो भाई जिनकी जगह ज़मीन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो क्या करते हैं कि भाई पढ़ाई छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फार्मिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, और गार्डनिंग करना, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक गार्डनिंग कर सकते हो, अपने पौधों को देख करके खुश होते हो, नए नए पौधे लगाना अगर पसंद है तो एग्रीकल्चर लो, इसमें आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। बहुत अच्छा करियर स्कोप है आगे आने वाले समय में, क्योंकि हर किसी को काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है, हर किसी को लाइफ कोच की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, हर जगह लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ रही है। तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आप लाइफ कोच, इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर करियर काउंसलिंग जैसे कोर्स कर लेते हैं तो भाई आपके बल्ले बल्ले है। आपकी या तो कहीं किसी कंपनी वगैरह में जॉब लग जाएगी, क्योंकि हर कंपनी में ना एक काउंसलर चाहिए होता है जो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है। तो वहाँ भर भर के वैकेंसीज रहती है, लेकिन लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि लोग बहुत कम इसको स्टडी करते हैं। तो ब्रेन को स्टडी करना है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हमें लोगों से कैसे बात करना है, काउंसलिंग वगैरह बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने खुद फॉरेंसिक के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पढ़ना भी, और इसका स्कोप भी अच्छा है। मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं, लेकिन आगे चल के सिंपल BSc MSc करके नहीं होगा। आगे चल के आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने होंगे। BSc के बाद MSc ना करके अगर आप लाइफ कोच या इस तरह के कुछ भी कोर्सेज कर लेते हो, करियर काउंसलिंग वगैरह की, तो भाई बहुत अच्छा स्कोप है। अगर कहीं जॉब नहीं भी लगती तो आप अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हो, या फिर किसी को मेंटल कोई प्रॉब्लम है, एज अ काउंसलर आप वर्क कर सकते हो। NGOs वगैरह में भी इसकी ओपनिंग रहती है काफ़ी। नेक्स्ट इज फूड एंड टेक्नोलॉजी। फूड एंड टेक्नोलॉजी में आपको फूड की टेस्टिंग, कि जो भी फूड बन रहा है, जो भी पैकेजेस हैं, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसको चेक करना पड़ता है कि किस तरह का फूड जा रहा है मार्केट में, सही है नहीं है। सो ये सब पूरा पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से हम फूड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो इसका भी स्कोप अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं इसको। तो इसका पैकेज भी वही रहता है, 70,000 से लेकर के आपके 75,000 तक इसका पैकेज जाता है। इसका बस ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो कहीं जॉब नहीं लगी तो आप एज अ प्रोफेसर वर्क नहीं कर सकते। आप क्या पढ़ाओगे जाकर के एज अ प्रोफेसर। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी साइंस और SST का कॉम्बिनेशन है। लोगों के रहन सहन, ट्राइबल्स का रहन सहन, ह्यूमन कैसे आए, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल मानवता के बारे में पढ़ना पड़ता है। एंड एंथ्रोपोलॉजी करने के बाद ज़्यादातर प्रोफेसर वाली जॉब लगती है। इसके अलावा रिसर्च सेंटर वगैरह में, NGOs वगैरह में इसकी जॉब लगती है, UNESCO, WHO, इन सब में। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। भर भर के स्कोप है भाई इसमें, बहुत अच्छा स्कोप वाला ये एरिया है बायोकेमिस्ट्री। हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल्स, लैब्स में, फैक्ट्रीज में। और आपको इसमें पढ़ना क्या पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रोटीन वगैरह के, इन सब के एंजाइम्स के एक्शन पढ़े थे। यही सब आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। इसके साथ साथ कोई भी मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट होगा, कोई मेडिसिन कैसे कैसे बना है, किन किन केमिकल से मिलकर बना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है,
उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है बॉडी में, उसका क्या एक्सपायरी डेट है, ये सब कुछ पूरा आपको इसमें बताया जाता है। सो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि मेडिसिन हमेशा नई बनती रहती है, बीमारियां खत्म होगी नहीं, और बायोकेमिस्ट्री तो चलता ही रहेगा। और इसका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और लास्टली कुछ नहीं तो एज अ प्रोफेसर भी इसकी काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट हमारा है फार्मेसी। फार्मेसी जो भर भर के लोग करते हैं, इसलिए भर भर के आपको MR हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएंगे, और भर भर के आपको मेडिकल शॉप्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप मेडिकल शॉप खोल सकते हो, तो फार्मेसी कर लो। स्कोप अच्छा है, लेकिन भीड़ ज़्यादा है, उसकी वजह से फैक्ट्री वगैरह में जॉब कम मिल पाती है। और MR बन सकते हो, लेकिन MR का डिपेंड करता है ऑन टारगेट बेस्ड उनकी सैलरी होती है, तो कोई खासा सैलरी होती नहीं है। कोई बहुत अच्छा कर लेते हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा चली जाती है। तो फैक्ट्री में लग गई तो बल्ले बल्ले, और अगर पैसा है तो आप अपनी मेडिकल की शॉप खोल लो, तब तो फिर भाई लाखों करोड़ों में कमा सकते हो। नाउ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये PCB वाले भी कर सकते हैं, PCM वाले भी कर सकते हैं। और स्पेशली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में PCMB लगता है। तो अगर आपका PCMB है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो, और इसमें बनाने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंग है ये, और इसका पैकेज भी बहुत हाई जाता है, 2 लाख तक चला जाता है। नेक्स्ट इज मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी में वही समुद्र और ओशियन को पूरा खंगालना पड़ता है, आपको उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है। एंड ड्यू टू लो इन्फॉर्मेशन और कम भीड़ होने की वजह से इसमें जॉब लग जाते हैं, लेकिन मेनली बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है इसमें। तो अगर आपको समुद्र और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो। पैकेज का और इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं इसके बारे में, सो मैं आपको झूठ कुछ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर बनने के लिए करना पड़ता है BSc, MSc, फिर B.Ed। अगर आप गवर्नमेंट टीचर, वो भी 9, 10, 11, 12 वाले बनना चाहते हो तो आपको फिर एस्टेट भी करना पड़ेगा। अगर आप KV के टीचर बनना चाहते हो तो ये सब करने के बाद, B.Ed करने के बाद आपको KV का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। DAV के बनना चाहते हो तो DAV का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। KV और DAV के टीचर का पैकेज बहुत हाई होता है। स्पेशली 11, 12 के जो टीचर्स होते हैं उनका पैकेज 90,000, 1 लाख तक भी चला जाता है। और इसके अलावा अगर आप कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं, कोटा वगैरह चले जाते हैं, तब तो भाई बहुत बल्ले बल्ले करोड़ों तक इसकी पैकेज होती है। सो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पहले तो पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, सो दैट एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। या फिर आप अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, या फिर आप PhD करके रिसर्चर बन सकते हैं, एंड बाद में किसी बड़े यूनिवर्सिटी के HOD बन सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन करके एक अच्छा लाइफ, सुखमय जीवन बिता सकते हैं। सो जितने भी मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज बताए उन सब में आप टीचिंग जॉब में भी जा सकते हैं। तो स्पेशली आप प्रोफेसर बन सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। लेकिन टीचर बनने के लिए मेनली जो सब्जेक्ट हैं वो है BSc, MSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। इन सब में अगर आप सिंपल ऑनर्स भी कर लेते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप टीचर के लिए, स्कूल टीचर के लिए, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि सिर्फ BSc, MSc से काम नहीं चलेगा, उसके बाद B.Ed, C.Tet, S.Tet इस तरह के एग्ज़ाम देने होंगे, और प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड देन फिर PhD पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और सबसे इजी रास्ता है कि BSc, MSc अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे से करने के बाद कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले। कोचिंग सेंटर में भी आजकल डिमांड है कि आप अच्छी जगह से BSc, MSc किए हुए हो, तभी आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी जगह से करने के बाद आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लें, सो दैट आप अपने फैमिली को अर्ली हेल्प स्टार्ट कर सकें। और अगर ये सब कुछ छोड़ करके आपको सीधे UPSC वगैरह की तैयारी करनी है तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहता है एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी लोगे या फिर सोशियोलॉजी ले लोगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये सब। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है, कोई सब्जेक्ट छूट गया है या उसके बारे में कोई डिटेल छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए। अगर थोड़ी भी मदद मिली है आपको तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, और शेयर करना मत भूलना। आपको हेल्प मिली है, किसी और को भी हेल्प की ज़रूरत होगी, सो शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करो, केयर करो दूसरे की, और मेरी भी केयर करो, सो दैट मैं इस तरह की वीडियोस और प्रोवाइड करती रहूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।